अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का रूटीन सोचा कि शाम से स्टार्ट करते हैं कि शाम में क्या होता है, क्या करते हैं। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक नॉर्मल सा शाम का रूटीन। और फिर मैं जाऊँगी अपने दोस्त के घर, उससे मिल लें। उसका पैर टूट गया है तो अपनी एक दोस्त के साथ जाऊँगी। तो अभी मैं आ गई थी किचन गार्डन में, जिसमें अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है और दादी पानी चला रहे हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं। लाइट थी, मोटर चल रहा था और पानी कोई चीज़ें जो हैं सूख रही थी तो उसके अंदर पानी डाल दिया। ये है फालसा का पेड़ जो हमारे ससुर ने लगाया था। अभी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको कुछ थोड़ी बड़ी स्टोरी भी बताने वाली हूँ, कुछ बातें बताने वाली हूँ इंशाल्लाह। फिर मैं मीनवाइल किचन में आ गई और गोश्त को निकाल दिया फ्रिज से बाहर, क्योंकि अभी मेड आ जाएंगे तो साथ में काम स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे गए थे नानी के घर तो वो वहाँ से वापस आ रहे थे। हल्ला कसम मजाक कर रहा हूँ, अभी नहीं आई आज। क्यों नहीं आने का मन नहीं कर रहा था? हाँ, क्या? तो मैं उनको बहुत समझाया तो आ गई। आ गई। आ रही अभी, देखिएगा अभी आएगी। ये लकड़ी है, मैं जा रहा हूँ जानने की पोते। आने का मन नहीं करता तुम लोगों के? दादी और नानी का घर पास होने के फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं जो मुझे रोज़ सहने पड़ते हैं। और वो सब वहाँ जाते हैं तो वापस आने के लिए तैयार नहीं होते हैं और मैं भी यहाँ पे अकेली हूँ। फ़िलहाल अहमद भी चला गया है तो बिल्कुल बहुत बोरियत होती है। फिर हम लोग गए ऊपर, धान था उसके ऊपर चटाई डाली ताकि शबनम से धान दोबारा भीग न जाए, क्योंकि आजकल धूप इतनी कम होती है कि वो सही से सूख नहीं पाता है। फिर मैं किचन में आ गई, मेड भी आ गई थी, उन्होंने अपना काम कर लिया था। प्याज वगैरह कट कर दिए तो मैंने फटाफट से आके नॉर्मल सा खड़े मसाले से बघार के तुरई और गोश्त बना रही हूँ। फिर रोटी बना लेंगे, उसके बाद चलते हैं आपको लेके अपनी दोस्त के घर। और गांव में कुछ इसी तरीके का माहौल रहता है। मैं भी बहुत कम दिनों के लिए आती हूँ तो जैसे कि मैं अपना ससुराल में 100% दे के और उसके बाद जो शाम वाम का टाइम रहता है या फिर किसी दिन दोपहर में मैं भी निकल जाती हूँ घूमने के लिए। तो आज एक वही दिन था, मुझे जाना था अपनी एक फ्रेंड से मिलने, उसका पैर टूट गया है तो मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ दूसरी फ्रेंड के घर जाऊँगी, देखूँगी कि उसका पैर टूट गया है। फिर उसके बाद 5-6 दिन और रहता है मुंबई जाने में। बहुत जल्दी दिन भी आ गया है वापस जाने का। तो अभी जो भी नेक्स्ट व्लॉग 2-4 व्लॉग और 2 या 3 व्लॉग बस गांव से आएंगे, उसके बाद बस हम लोग मुंबई के लिए निकल जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेंगी इंशाल्लाह ताला। तो फटाफट से रोटी बना लेते हैं और चलते हैं अपनी फ्रेंड के घर। रोटी बना के दादी को और बच्चों को खाना देकर ही मैं गई थी। मैं शाम को ही निकलती हूँ या फिर किसी दिन दोपहर में, तो मैं खाना इन लोगों को दे के जाती हूँ। फिर मैं जब वहाँ से आती हूँ तो मुझे और बहुत सारे काम रहते हैं। ज़्यादातर काम मैं रात में ही करती हूँ, जैसे कि वॉशिंग मशीन लगाना, कपड़े प्रेस करना, क्योंकि दिन में एक तो सर्दी में दिन बहुत छोटा होता है और टाइम बहुत कम मिलता है लोगों का आना जाना, और मुझे भी कहीं जाना होता है ज़रूर, तो इस वजह से मैं सारा काम अपना रात में ही करती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी तो मैं उनसे बात करते करते मैंने सारी रोटी बना ली और मुझे पता ही नहीं चला कब पूरी रोटी बन गई। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरी वीडियो से रिलेट करते हैं कि हाँ गाँव की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और किस तरीके का वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। फिर मैंने लास्ट में मुस्तफ़ा के लिए एक पराठा बना दिया, क्योंकि मुस्तफ़ा रोटी नहीं खाता, तो खाता है लेकिन कभी कभी नहीं खाता है। तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा गोश्त से मैं एक पराठा खिला के तो फिर मैं भी थोड़ा सेटिस्फाई हो जाती हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे जब से आया है वो दूध पीता ही नहीं है, वहाँ भी नहीं पीता है, मगर थोड़ा कुछ बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें, सैंडविच वगैरह खा लेता है। और यहाँ पे ये सब चीज़ें इतने मतलब नहीं बनती हैं ज़्यादा गांव के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि नहीं बनती हैं, मगर कोई होना भी चाहिए। अहमद था तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मैं बना ही रही थी। लेकिन मुस्तफ़ा के लिए मैंने एक पराठा बना दिया
वहाँ पे बहुत इजी रहता है ये सब पिज़्ज़ा बनाना, बर्गर बनाना। यहाँ पे इतना इजी नहीं रहता है, ख़ास करके जब आपके साथ कोई जेंट्स नहीं है, कुछ कोई बाहर से हर चीज़ें मंगानी रहती हैं। और वहाँ पे तो क्या है, चीज़ें रहती हैं और बस उठो और बना लो। तो बस उसको जल्दी जल्दी से खाना खिला दूँगी और उसके बाद मैं चली जाऊँगी। मुस्तफ़ा को मैंने खाना खिला दिया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया क्योंकि स्किन बिल्कुल ड्राई हो रही है, सर्दी है ना। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा ब्लश ऑन, हल्का फुल्का सा मेकअप किया था। और बहुत काफ़ी दिन के बाद मुझे याद है कि मेरी शादी उसकी शादी की सेम डेज़ में ही हुई है। 13 साल उसकी शादी को भी हो गया। एक बार मैं उसके घर गई हूँ बस, ये मैं दूसरी बार जा रही हूँ। तो मैं निकल गई हूँ जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जाऊँगी अपनी दोस्त के घर। दादी को खाना वाना दे दिया है और मैं और मेरी जो सामने दोस्त रहती है वो, हम लोग जा रहे हैं अपनी एक और दोस्त के यहाँ। इस वक्त बज रहा है 7 और पहले मैं उसको लूँगी और फिर हम लोग जाएंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। चल चला जाएगा इधर से। मोबाइल तो चली है। हाँ को रहा कि आपकी फ्रेंड रील्स बना रही हैं, देखिए जरा उनको। कौन? साजिद। तो कहते को गाड़ी है कोई ज़रूरत इतनी तेज? धूल धूल, अरे ये सब सारी सड़क की खुदाई हो रही है। इतना ज़्यादा फास्ट तेज़ गाड़ी आ रही थी। और फिर हम लोग फाइनली पहुंच गए। बातचीत करते करते 5 मिनट का रास्ता है। फिर हम लोग अपनी उस फ्रेंड के घर आए, थोड़ा देर बैठे। 1-1.5 घंटा मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि हर लोग वो नहीं होते हैं ना, मतलब कि सबके यहाँ पे कैसे कैमरा उठा के शूट कर सकते हैं। फिर घर आ गए 9:05-6 हो रहा था। बच्चों ने तो खाना खा ही लिया था और ऑलमोस्ट सोने के चक्कर में थे सब दोनों। तो मनाइल भी सो गई, मुस्तफ़ा भी सो गया और मैंने वॉशिंग मशीन में अपना कपड़ा लगा दिया था एक जोड़ा। और मैंने गांव में ऐसा ही किया है कि मैंने अपना कोई भी कपड़ा गंदा नहीं रखा है ताकि मुझे मुंबई जाके भी परेशानी ना हो। और लास्ट का जो रहेगा वो नहीं धोऊंगी मैं। फिर उसके बाद हो गई थी सुबह। अभी मैं मुस्तफ़ा पता नहीं क्या क्या बात कर रहा है, आपको सुनाती हूँ। भूख लग रही है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है भूख के कारण। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग।